नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, जब भी ड्रामा क्वीन अवार्ड की बात होगी तो उसमें पाकिस्तान नंबर 1 आएगा। बॉलीवुड की हीरोइनें भी पीछे छूट जाएंगी। और रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि शशि थरूर साहब डेलीगेशन के साथ बाहर गए हैं, तो पाकिस्तान कहाँ पीछे रहने वाला है। वो तो हमारी नकल करता ही रहता है, बस उसके पास अकल नहीं है। तो दोस्तों, उसने भी ना अपने बिलावल भुट्टो को भेजा वाशिंगटन डीसी में। तो वाशिंगटन डीसी में बिलावल भुट्टो साहब अपना डोजियर लेके गए हैं और बोल रहे हैं कि भारत ने हमें 9 जगह में नहीं मारा, हमें 28 जगह पे मारा है। तो भाई साहब, जब भारत बोल रहा था ना, भारत की जनता बोल रही थी कि आपको भारत ने मारा है और बहुत बुरी तरीके से मारा है, तब तो आप बोल रहे थे हम जीत गए। और तब तो आप अपने संसद में चिल्ला रहे थे, कौन रात में हमले करने आता है, कौन, ऐसे ऐसे करके ड्रामा क्वीन बने हुए थे। ये अक्सर वायरल होते रहते हैं, आपको पता ही होना चाहिए। तो अभी इनको भेजा गया है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा कोई इंग्लिश तो बोल नहीं पाता है, तो इनको ढूंढा गया कि भाई ये जैसे भी बोलते हो कम से कम इंग्लिश समझ लेंगे, इंग्लिश बोल लेंगे, तो इनको भेज दिया गया है। और इनकी राजनीतिक पकड़ कितनी ज़्यादा है, और इनके वो एक डांस भारत में तो बहुत ही ज़्यादा वायरल होता है, वो ठुमके लगा रहे हैं जो। तो दोस्तों, ये डोजियर लेके गए हैं, उसमें फुटेज भी दिखा रहे हैं, सैटेलाइट की भी फुटेज आप लोगों ने देखा होगा कि इनको कितना नुकसान पहुंचा है। इनका जो नूर खान एयरबेस है, अभी तक वहाँ पे जो चादर वादर होती है ना, वो उड़ा रखी है और काम चल रहा है, अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। जो ये जीत गए थे, और जज्बे वाली कौम जो झूठ बोलती है, नंबर 1 अगर झूठ बोलने का कोई अवार्ड दिया जाए ना, तो पाकिस्तान को दिया जाएगा। पहले बोल देंगे हम जीत गए, जब फिर पोल खुलती है तो फिर सच्चाई सामने आती है। और ये तो वो भी जीत गए थे जो सन 71 में वार हुआ था, और 93,000 सैनिकों ने इनके सरेंडर कर दिया था। और ये आज तक इनके जज्बे वाली कौम बोलती है हम जीत गए। तो दोस्तों, उस डोजियर में जाके अपना न्यूक्लियर का भी धमकी दे रहे हैं बिलावल भुट्टो की भारत को रोको, नहीं भारत पे अगर दोबारा कोई आतंकवादी हमला करेगा फिर भारत पाकिस्तान पे हमला कर देगा, और हम तो शांति वार्ता चाहते हैं। अरे भाई, जब आप जीत गए थे, जब आप इतनी जोर से मारते हो, तो आपको शांति वार्ता की क्या जरूरत है? आपको तो फिर जज्बे वाली कौम हो तो आपको और एग्रेसिव होके बोलना चाहिए। फिर आप हर जगह क्यों हाथ जोड़ते रहते हो कि भारत से बातचीत करा दो। अभी तक तो आप अपने संसद में बोल रहे थे कि अगर सिंधु का पानी रुका तो गोलियां चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, और जब फिर मौका पड़ता है तो फिर ऐसे ही गिड़गिड़ाते हैं। फिर इनको पता चल जाता है ना कि अभी तो इनको अच्छे से लग रहा है कि अगर बातचीत हो गई तो ठीक है, भारत ने पानी बंद ही कर रखा है। और ये जो उनके पाले पोसे आतंक, बिलावल भुट्टो एक तरफ तो बोल रहे हैं कि हमें भारत से शांति वार्ता करवा दीजिए, ऊपर से धमकी भी देते जा रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, 2 न्यूक्लियर पावर का युद्ध हो जाएगा। वो तो भारतीय सेना ने इन्हें बता ही दिया कि न्यूक्लियर पावर का जो आपका ब्लैकमेलिंग है, मोदी जी भी बोल चुके हैं, अब नहीं चलेगा, बहुत दिन हो गए। न्यूक्लियर पावर है तो क्या दूसरे के देश में आतंकवादी भेजते रहोगे, दूसरे के मासूम जनता को मरवाते रहोगे? न्यूक्लियर पावर है तो अपने यहाँ तो तुम्हारे यहाँ आटा नहीं है, रोटी का ठिकाना है नहीं कि उसका रोटी का इंतजाम करो जहाँ थोड़ी शांति होती है। और तो सोचते हैं कि लाओ कुछ नहीं, अपने देश में तो शांति कर नहीं सकते हैं, तो लाओ भारत में आतंकवादी भेज देते हैं, उसके बाद हमारी जनता मुंह बंद कर लेगी और हमारा घोटाला चलता रहेगा। तो ये फिर भारत को ही पाते हैं, भारत की मासूम जनता के को हत्या करवाने में ना इन्हें एक पल नहीं लगता है। दोस्तों, इन्होंने वाशिंगटन डीसी में जाके खूब झूठ का रायता फैलाया। वहाँ पे जाके ये बोल रहे हैं कि भारत ने हमारे रिहायशी इलाकों में हमला किया है, भारत ने हमारे मरकज़ों में हमला किया है, आतंकवादी छुपा के रखते हो वहाँ पे, तो भारत कहाँ हमला करे फिर तुम्हारे? भारत ने पहले ही बोल दिया था कि अपने आतंकवादी दे दो, अभी भी तो हैं तुम्हारे यहाँ आतंकवादी, दे दो, फिर शांति हो जाएगी। इतनी अच्छी बातचीत चाहिए वो सारी हो जाएगी बातचीत, और तुम्हारे यहाँ भी रोटी मिलने लगेगी। हमारे यहाँ तो रोटी है ही, हम तो अच्छे लोगों को रोटी खिला रहे हैं, तो रोटी चाहिए ना सुकून शांति की, नहीं तो फिर मोदी की गोली तो है ही। दोस्तों, वहाँ पे जाके ना ये अपना
जो यहाँ पे रायता फैला के गए थे पहलगाम में कि कलमा पढ़वाना, लोगों के पैंट उतरवा के देखना कि मतलब भारत में हिंदू मुस्लिम का दंगे करवाना। तो वहाँ भी जाके अपना वही घिसा पीटा रिकॉर्ड खोल दिया कि पहलगाम हमले के बाद भारत में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। तो वहाँ पे ना जो पत्रकार बैठा था, मुस्लिम पत्रकार ही था, बोले आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। वहाँ पे तो जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उसका ब्रीफिंग देने एक लेडीज महिला मुस्लिम ही आई थी ब्रीफिंग देने के लिए। तो दोस्तों ना इनका घिसा पीटा रिकॉर्ड अब कोई सुनना नहीं चाहता है। और जब भारत ने आपको 28 जगह पे मारा था तो क्यों डींगे हाँके पड़े थे कि हम जीत गए, हम जज्बे वाली कौम है। तब आपको यूएन के हॉस्पिटल में जाके लेट जाना था ना अच्छे से कि हमें 28 जगह पे मारा है। तब क्यों पूरी दुनिया में गाए पड़े थे कि हम जीत गए। और चाइना के फुटेज ले लेके पूरी दुनिया को झूठी फुटेज दिखा रहे थे। और जब सैटेलाइट से चित्र देखे जा रहे थे इनके यहाँ तो बड़े बड़े होल, और कभी बोल रहे थे कि भारत का हमने S-400 गिरा दिया, दूसरे दिन मोदी जी जाके वहाँ खड़े हो गए। तो दोस्तों इनको ना झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता है और ये नौटंकी करते हैं। वैसे आपको मेरा वीडियो कैसे लगा है, पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही इनकी पोल खोलती रहूँगी। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की।